हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का मोस्ट करंट अफेयर लेकर आया हूँ। 10 करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के फुल डिस्कशन के साथ आज मैं आप लोग को बताऊँगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे आप लोग और फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इस वीडियो को जो नए देखेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज का मोस्ट जो बनाया गया करंट अफेयर जो आपका एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। जो मोस्ट मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ डेली 10 करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने कॉपी और कलम साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे। तो आज का मैं शुरू करता हूँ। तो शुरू करने से पहले एक कोटेशन है, सुन लेंगे क्या बोल रहा है यहाँ पे। तेरे पसीने की हर बूंद को मोती मोती जैसा चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर बूंद को मोती मोती जैसे चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। बिल्कुल, हर पसीने, एक एक पसीने को मोती मोती जैसे चमकाना पड़ेगा, तब आपकी सफलता मिलेगी। और लगे रहने पड़ेगा आपको इस बाबा के पिटारा में, और बाबा के पिटारा के साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो जरूर आप माँ के सपनों को पूरा करके दिखाएंगे। बिल्कुल। तो आज का मस्ट करंट अफेयर। तो शुरू करने से पहले मैं कल का जो होमवर्क दिया गया था, जो आपका कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, तो उसमें जो आपका सवाल था, चबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा, ये आपका सवाल था कल का होमवर्क में। तो आंसर इसका ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत, 3 देश मिलकर संयुक्त रूप से बनाएगा चबहार बंदरगाह, जो आपका ईरान, अफ़गानिस्तान, भारत। तो इसका जवाब देने वाले सबसे पहले जुल्ली कुमारी, ऋतुराज और बहुत से दोस्तों हैं यहाँ पे आपका। सबसे पहले जुल्ली कुमारी, ऋतुराज, सोनू कुमार वर्मा, विजेता कुमारी सिन्हा, सपना कुमारी और विवेक यादव और आपका ज्योति कुमारी, बेबी कुमारी, सभी को ये आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आंसर देते रहेंगे। तो आज का होमवर्क जो मैं लेकर आया हूँ कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए, तो इस का आज का जो होमवर्क है कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए कौन सा ये सवाल आपका है कि दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर किन राज्यों ने प्रतिबंध लगा दिया। ये आपका सवाल है। दीपावली के दौरान पटाखों की बिक्री पर किन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रतिबंध लगा दिया। तो ये में राजस्थान और उड़ीसा, बी में पश्चिम बंगाल और दिल्ली, 80 में कर्नाटक और डी में आपका इनमें से सभी। तो इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। जो सबसे पहले आंसर देते हैं उनको सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ। तो कल आप इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब देंगे जो होमवर्क दिया गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं, शुरू करते हैं और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और वीडियो को देखने से पहले फटाफट लाइक कर देंगे आप लोग और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जो नए इस वीडियो को देखेंगे तो उसको सब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला सवाल। बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। बाबा के पिटारा में ज़बरदस्त फुल डिस्कशन विथ आपको मिलेगा स्ट्रेटेजी के, करंट अफेयर दोनों मिलेगा साथ में आपको। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक।
आज का सवाल पहला क्या बोल रहा है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ए में ऑप्शन विराट कोहली, बी में रोहित शर्मा, सी में KL राहुल और डी में शिखर धवन। तो आपका आंसर होगा KL राहुल। बिल्कुल याद रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक के सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपका सवाल है। तो 1 का सी आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे। और आपका महिला में पूछेगा तो वेदा कृष्णमूर्ति, महिला में पूछा है तो वेदा कृष्णमूर्ति को आपका एकलव्य पुरस्कार दिया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा, बिल्कुल याद रखिए। और अब पूछिए आपसे सवाल कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका VS येदियुरप्पा। कर्नाटक का राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला। और याद रखें कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में? कर्नाटक। और कर्नाटक ने आपको 18 जून को मास्क डे मनाया, ये भी याद रखेंगे। और आपसे पूछा कि यक्षगान कुनिता करगा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक। और आपसे क्या पूछा है कि अरेबिका कॉफ़ी किस राज्य का GI टैग है? तो कर्नाटक। और आपका बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो कर्नाटक जी बिल्कुल, इसकी राजधानी बेंगलुरु, याद रखें। तो 1 का सी आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। जो आज का मोस्ट ज़बरदस्त करंट अफेयर विथ STT GK जो आपको मिलता है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। हाल ही में थल सेना प्रमुख MM नरवाने किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ए में भूटान, बी में नेपाल, सी में श्रीलंका और डी में चीन। तो आपका 2 का आंसर बी होगा, नेपाल। जो थल सेना प्रमुख है MM नरवाने जो 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं वो नेपाल में है, बिल्कुल याद रखेंगे। और अब क्या पूछिए आपसे कि जो एक सवाल बनेगा यहाँ पे, MM नरवाने जो थल सेना के प्रमुख हैं वो कौन सी नंबर के हैं? तो 28वें नंबर के हैं, याद रखें। और अब क्या पूछिए कि थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो जनरल होता है, याद रखें। 3 सेनाओं का सेनापति जो होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल याद रखें। और नेपाल के बारे में पूछा, नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी। नेपाल का प्रधानमंत्री कौन है? KP ओली शर्मा, बिल्कुल। नेपाल का राजकीय पशु गाय, याद रखें। इस तरह नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल की मुद्रा आपका पूछिए नेपाली रुपया। 2 का बी होगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे नंबर सवाल पर। अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे और फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। तीसरे नंबर सवाल का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है? तो ए में तमिलनाडु, बी में कर्नाटक, सी में मध्य प्रदेश, डी में उड़ीसा। तो आपका आंसर होगा उड़ीसा। 3 का डी आंसर होगा उड़ीसा। जो आपका हाल ही में जो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का पुनर्गठन किया है, बिल्कुल याद रखिए। अभी क्या पूछिए आपसे कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक जो लगातार 5वीं बार बने हैं। और उड़ीसा का राज्यपाल पूछे गणेशी लाल। और एक पूछिए आपसे कि नुआखाई उत्सव किस राज्य का आपका किस राज्य में मनाया गया? तो उड़ीसा। गरिमा नामक नई योजना पूछे है तो उड़ीसा। और सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो उड़ीसा। सिमलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में? तो उड़ीसा। भितरकानिका नेशनल पार्क किस राज्य में? तो उड़ीसा। और आपसे क्या पूछे कि मो जीवन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो उड़ीसा। मो प्रतिभा पहल किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो उड़ीसा। और APJ अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में? तो उड़ीसा, जो चांदीपुर में। और आपसे क्या पूछेगा कि गहरी मठ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में? तो उड़ीसा। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और नुआखाई उत्सव जो मनाया जाता है, नुआ मतलब आपका नया और खाई मतलब भोजन, जो फसलों की जो नई कटाई होती है उसके अवसर पर जो मनाया जाता है आपका नुआखाई उत्सव उड़ीसा के द्वारा। और उड़ीसा का हाईकोर्ट पूछेगा कटक, याद रखें कटक जो महानदी किनारे। तो 3 का आपका डी आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर बताएंगे आप कि आज का मोस्ट क्वेश्चन कैसा लगा। चौथे नंबर सवाल, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका सवाल है।
ए में 1 नवंबर, 2 नवंबर, सी में 4 नवंबर, डी में 5 नवंबर। चौथे नंबर क्या बोल रहा है आपका कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 4 का डी आंसर है। 5 नवंबर को जो मनाया जाता है विश्व आपका सुनामी जागरूकता दिवस जो मनाया जा रहा है आपका 2016 में पहली बार मनाया गया था। याद रखें, सुनामी बोलते हैं जो तट की ओर बढ़ती है, तट की ओर बढ़ती सुनामी को बोलते हैं। बिल्कुल तट की ओर बढ़ती जाती है उसको सुनामी बोलते हैं। और सुनामी बिल्कुल जो आपका जापानी के शब्द से बना हुआ सुनामी, बिल्कुल याद रखें। और सबसे ज़्यादा जो आपका सुनामी जो आता है जापान में ही आता है, आपको मालूम होगा, बिल्कुल याद रखें। और जापान की राजधानी टोक्यो, और जापान की मुद्रा येन, याद रखें। और जापान जो आपका टोक्यो जो अरकावा नदी के किनारे स्थित है। तो 4 का डी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या बोला कि लुहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है जिसके निवेश प्रस्ताव को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है? ये आपका सवाल है 5वें नंबर। 5वां सवाल क्या बोला कि लुहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है जिसके निवेश प्रस्ताव को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है? तो ए में उत्तराखंड, बी में हिमाचल प्रदेश, सी में सिक्किम, डी में पंजाब। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे आपका ऑप्शन बनेगा जो लुहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश में। 5 का बी होगा आंसर, याद रखें। और अब क्या पूछिए आपसे, मस्ट याद रखें, जो आपका लुहरी जल विद्युत परियोजना जो आपका कुल्लू और शिमला के बीच में स्थित है, जो सतलुज नदी पर स्थित है, बिल्कुल याद रखें। जो कुल्लू और शिमला के बीच में लुहरी जल विद्युत परियोजना बनाया गया है जो सतलुज नदी पर है, और 210 मेगावाट बिजली करने वाली है। उत्पादन का ये आपका करेगा 210 मेगावाट बिजली, बिल्कुल याद रखें। और जो इसका निर्माण कार्य में जो आपका 1810 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है लुहरी जल विद्युत परियोजना, 1810 करोड़ रुपए। और यहाँ पे जो आपको लुहरी जल विद्युत परियोजना के जो आसपास गांव हैं उनको जो आपको 100 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त मिलेगी, ये आपका घोषणा किया गया है। जो लुहरी जल विद्युत परियोजना के जो नज़दीक गांव जो हैं उनको 100 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त मिलेगी जो 10 वर्षों तक, ये भी याद रखें। और इनका जो उम्र रखा गया है लुहरी जल विद्युत परियोजना का वो 40 वर्ष तक उम्र रखा गया है। और अब क्या पूछे आपसे, याद रखें यहाँ पे बिल्कुल है कि अभी क्या पूछेगा, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहाँ है? तो धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला यानी श्यामला, नया नाम, याद रखेंगे, इस तरह याद रखें। और अब यहाँ थोड़ा सा देख लें उत्तराखंड के बारे में। जी, उत्तराखंड की दूसरी राजधानी पूछेगा तो गैरसैंण, याद रखेंगे। और पहला जैविक राज्य जो आपका बना है वो सिक्किम बना है। और एक आपसे क्या पूछेगा, जी बिल्कुल याद रखेंगे पंजाब के बारे में। तो कोरोना से जो पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन बना, तो पंजाब। और हिमाचल प्रदेश में क्या पूछता है कि 100% LPG कनेक्शन करने वाला पहला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश। हींग की खेती करने वाला पहला राज्य, तो हिमाचल प्रदेश। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश। और अब से पूछा है कि रोहतांग सुरंग जो हिमाचल प्रदेश में, उसका नया नाम अटल सुरंग जो 9.02 किलोमीटर है। और पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश की आपका गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश का CM कौन है, तो जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन 1971 में हुआ था, ये भी याद रखिए। तो 5 का आपका बी होगा। इस तरह पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा आपको। जी, एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन बना आपको, बिल्कुल। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और कलम कॉपी साथ में रखेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त आपका स्टडी GK साथ में मिलता है, करंट अफेयर मिलता है। तो ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आप। 13 नंबर सवाल की केरल में स्थित गुरुवायूर मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है जो हाल ही में जिसकी सुविधाओं को प्रसाद योजना के तहत बढ़ाया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में श्री कृष्ण, बी में यप्पा, सी में मुरुगन, डी में शिव। तो आपका 6 का आंसर हुआ ए, श्री कृष्ण भगवान होगा, बिल्कुल। जो केरल में स्थित गुरु ग्वायूर मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है, तो श्री कृष्ण, याद रखें। तो सबसे पहले पूछे आपसे कि गुरुवायूर मंदिर जो आपका केरल के कौन सी जिले में, तो त्रिशूर जिले में स्थित है आपका केरल के जो आपका गुरुवायूर मंदिर। अब क्या पूछेगा यहाँ पे, याद रखें कि आपका जो पहला कोविड-19 केस जो मिला था वो केरल में मिला था। अब यहाँ पे याद रखेंगे आपका जो दक्षिण का द्वारका बोलते हैं गुरुवायूर मंदिर को, दक्षिण का द्वारका गुरुवायूर मंदिर को कहा जाता है। अब क्या पूछे आपसे कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर
किस राज्य में, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में है। और केरल का राज्यपाल पूछेगा तो आरिफ मोहम्मद खान। और केरल का सीएम पूछेगा आपसे तो पिनरई विजयन। इस तरह याद रखें। मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ, केरल। और मोपला जनजाति किस राज्य में, तो आपका केरल के मालाबार तट में, बिल्कुल याद रखें। और केरल के मालाबार तट में सर्वाधिक जो होता है खनिज उत्पादन वो थोरियम होता है, जी थोरियम होता है, याद रखें इस तरह। तो आपका 6 का आंसर ए हुआ। चलते हैं नेक्स्ट। और केरल आपको मालूम हुआ जो सबसे शिक्षित राज्य हैं, बिल्कुल याद रखें। और लिंगानुपात सर्वाधिक किस राज्य में, तो केरल में, ये भी याद रखेंगे। तो 6 का आपका ए आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, देखने के बाद जरूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। 7वां सवाल क्या बोला कि हाल ही में किस राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा का निधन हो गया है। जी ये आपका 7वां सवाल बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य के, थोड़ा सा मिक्स प्रिंट हुआ यहाँ पे, के पढ़ेंगे उसको। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह का निधन हो गया है, तो ए में झारखंड, बी में बिहार, सी में उत्तर प्रदेश, डी में असम। तो आपका आंसर 7 का बी होगा। ये मोस्ट सवाल है क्योंकि बीपीएससी आपका बिहार दरोगा के लिए प्लस पॉइंट है, एक करंट अफेयर 7वें नंबर का। तो 7 का बी होगा, बिल्कुल याद रखेंगे। और अब क्या पूछिए आपसे, याद रखिए पे जो आपका कि बिहार के जो मुख्यमंत्री आपका पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिन्हा, जो आपसे पूछिएगा सवाल बनेगा सवाल यहाँ पे कि बिहार के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे, तो आपका सतीश प्रसाद सिंह जो 5 दिन तक रहे थे, बिल्कुल याद रखें। जो 6ठे नंबर के मुख्यमंत्री थे बिहार के, जो कांग्रेस पार्टी के संबंधित थे। और 28 जनवरी से आपका 1 फरवरी 1968 तक रहे थे। 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक रहे थे आपका सतीश प्रसाद सिंह बिहार के मुख्यमंत्री 6ठे नंबर के। और 1980 में याद रखें एक मोस्ट, और 1980 में बिहार के खगड़िया निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए सांसद के रूप में चुना गया था, बिल्कुल याद रखें। और अब क्या पूछिएगा बिहार के बारे में कि बिहार कांवर झील किस राज्य में, तो बिहार का कोलत जलप्रपात किस राज्य में, तो बिहार के नवादा जिला में, बिल्कुल याद रखें। और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, तो आपका बिहार के पश्चिमी चंपारण में। और बिहार में जो अभी वर्तमान में जो चुनाव चल रहा है, जी याद रखें, जो 3 चरणों में आपका चुनाव आयोग ने घोषणा किया था कि बिहार में 3 चरणों में चुनाव चलेगा। जो पहला चरण 28 अक्टूबर को समाप्त हुआ, दूसरा 3 नवंबर को, और आपका तीसरा 7 नवंबर को जो चुनाव होने वाले हैं। तो ये भी मोस्ट है, याद रखें, सवाल बनेगा यहाँ पे। पूछा है कि जो हाल ही में किस बिहार में कितने चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, तो 3 चरणों में, याद रखें, 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर। और पूछे आप मगही पान किस राज्य का GI टैग है, बिहार। और सिलाव खाजा, शाही लीची, ये आपका जर्दालू आम, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य का GI टैग है, तो बिहार। और मोस्ट और सवाल बनेगा इस पर, ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। जीवन हरियाली योजना किस राज्य सरकार द्वारा, तो बिहार। प्यार का पौधा अभियान किस राज्य सरकार द्वारा, तो बिहार। और बिहार का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल। राजकीय फूल पूछेगा तो कचनार। और राजकीय पक्षी पूछेगा तो हाउस स्पैरो। तो इस तरह याद रखें। और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और आपका बिहार का राज्यपाल फागू चौहान। याद रखें बिहार में विधानसभा की सीटें 243, बिहार में विधान परिषद की सीटें 75, और बिहार में लोकसभा की सीटें 40, बिहार में राज्यसभा की सीटें 16। तो इस तरह याद रखें, आपका 7 का भी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। इस वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेडअप पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इस तरह। और 8वां सवाल, स्वच्छ मिशन किस मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है, ये आपका सवाल है। तो ए में जल शक्ति मंत्रालय, बी में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी में रक्षा मंत्रालय, डी में पृथ्वी भू विज्ञान मंत्रालय। ये आपका सवाल है 8वें नंबर कि राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन किस मंत्रालय के साथ मिलकर गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया है, तो आपका 8 का आंसर ए होगा, जल शक्ति मंत्रालय। जी बिल्कुल याद रखें, जो आपका गंगा की सफाई के जागरूकता को बढ़ाने के लिए मतलब जो चलाया गया, जो आपका ये राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन, बिल्कुल याद रखें। अब क्या पूछिए आपसे कि मोस्ट याद रखें, जो आपको मालूम होगा कि पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय नदी का नाम क्या है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया कौन सी नदी को, तो आपका गंगा नदी को, जो 4 नवंबर 2008 को, बिल्कुल याद रखें। तो 4 नवंबर को जो आपका गंगा का राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था, उसकी वर्षगांठ मनाई गई।
जो 12वीं वर्षगांठ मनाई गई 4 नवंबर 2020 को, याद रखें ये भी। अब पूछिए आपसे कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में देख लेता हूँ। जल शक्ति मंत्रालय पूछे तो गजेंद्र सिंह शेखावत है अभी। और पूछे कि आपका वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तो प्रकाश जावड़ेकर, बिल्कुल ये भी याद रखें, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हैं। और आपका पृथ्वी भू विज्ञान मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन, जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है। और रक्षा मंत्रालय जो राजनाथ सिंह है, बिल्कुल याद रखें। तो 8 का ए आंसर हुआ बिल्कुल। तो इस तरह पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, फुल डिस्कशन के साथ विथ स्ट्रेटेजी के मिल रहा है आपको। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और देखने के बाद जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आज का मोस्ट 10 करंट अफेयर कैसा लगा, जरूर बताएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। जो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर भी कर देंगे। 9वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है आपका कि किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। ये आपका सवाल है कि किस राज्य ने सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक द्वारा 3 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी गई है। ये आपका सवाल है। ए में कर्नाटक, बी में केरल, सी में तमिलनाडु, डी में गोवा। तो आपका आंसर हुआ 9 का डी आंसर हुआ गोवा में, जो आपको विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी दी है, बिल्कुल याद रखें। अभी यहाँ पे आपसे क्या पूछे कि गोवा के सीएम कौन है, तो प्रमोद सावंत। और गोवा के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि अभी क्या पूछिए आपसे कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, तो गोवा में 2 लोकसभा की सीटें, गोवा में 2 राज्यसभा की सीटें, थोड़ा सा मिक्स है वहाँ पे, याद रखें। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, गोवा में लोकसभा की सीटें 2, राज्यसभा की सीटें 1, याद रखें। और अब क्या पूछिए आपसे, गोवा जो आपका मांडवी नदी पर स्थित है, जो गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी पर स्थित है, याद रखें। और अब क्या पूछिए आपसे, खोला मिर्च GI टैग किस राज्य का है, गोवा। खाजा हर मिर्च खाजा किस राज्य का GI टैग है, तो गोवा। हरमल मिर्च व मिंदौली केला किस राज्य का GI टैग है, तो आपका गोवा, याद रखें। फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो गोवा, याद रखें इस तरह। और गोवा आपको मालूम होगा कि 56वें संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को भारत का 25वां राज्य बनाया गया था, जो गोवा को भारत ने मुक्ति दिलाया था 1961 में, जो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। इस तरह भी याद रखेंगे यहाँ पे। तो आपका 9 का डी आंसर हुआ। और आपका यहाँ पे याद रखें मोस्ट, अब क्या पूछे आपसे कि गोवा का राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी, बिल्कुल याद रखें। भगत सिंह कोश्यारी जो गोवा का राज्यपाल हैं, और प्रमोद सावंत आपका गोवा का मुख्यमंत्री हैं। तो 9 का डी। चलते नेक्स्ट और लास्ट सवाल। अभी तक इस वीडियो को जो लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे फटाफट और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जो ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से सभी एग्जाम के लिए जो मोस्ट करंट अफेयर विथ स्ट्रेटेजी के जो आपका बनाया गया है, तो इसको जरूर आप बताएंगे लास्ट में देखने के बाद। जो सभी एग्जाम के लिए NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, बिहार दरोगा, बिहार SSC, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। 10वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में किससे ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO बनाए गए हैं, ये आपका सवाल है। तो ए में N प्रसाद गुप्ता, बी में AK गुप्ता, सी में MK गुप्ता और डी में राजीव गुप्ता। तो आपका आंसर हुआ AK गुप्ता को बनाया गया है। हाल ही में ONGC विदेश लिमिटेड के नए MD और CEO बनाए गए हैं, बिल्कुल याद रखें। और अब क्या पूछे यहाँ पे कि ONGC विदेश लिमिटेड की स्थापना कब हुआ, तो 1965। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली। तो इस तरह आपका मोस्ट 10 करंट अफेयर मिला आपको, तो ज़रूर बताएंगे आज का कमेंट बॉक्स में मोस्ट करंट अफेयर कैसा लगा और विथ स्ट्रेटेजी के कैसा लगा, ज़रूर बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को फटाफट अभी तक जो लाइक नहीं किए, लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा जो आपका सब्सक्राइब आप लोग बढ़ाएं, तो मैं जल्द ही आप लोग को वीडियो के साथ ऑनलाइन आऊँगा और एक डिजिटल बोर्ड के साथ आऊँगा ऑनलाइन क्लासेज में। तो जल्दी से आप लोग, जो लक्ष्य है मेरा 1000 सब्सक्राइबर को पूरा करना, तो आप लोग सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं जल्द आप लोग के बीच में आऊँगा वीडियो ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज का बाबा का पिटारा मोस्ट करंट अफेयर मिला, बिल्कुल। तो अब मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा कल सुबह में। और मैं आप लोग से कामना करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का मंगलमय हो, फुल जैसे खिलते रहिए, हंसते रहिए, बिल्कुल हमेशा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जाते जाते मैं एक
कहने का मतलब कि तेरे पसीने की हर बूंद को मोती मोती जैसे चमकाऊंगा, माँ तू सपने बड़ा देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। बिल्कुल। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कल फिर मिलेंगे सुबह में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गरुड़ कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।